पक्या होया फल मीठा लगा, कच्चा तोड़ के खाओगे तो स्वाद भी नहीं आया करता। बस भाई आज की बात भी कुछ इस फड़े वर्गी थी। कई बार जिंदगी आदमी ने ऐसा मोड़ पे लेके खड़ा कर दे है, जड़ा बोलन का मन तो बतेरा करे जावा है, लेकिन चाह कर भी बोल को नहीं सकते। मन में तो नू चले जावा है, बताए देना सारा अपना ही परिवार है, लेकिन जुबान बस इतना ही कह दे है, थोड़ा टाइम और दे दे, जब टाइम आऊगा तो सारी बात बतावांगे। आज का व्लॉग में भी कि मैं इसी सिचुएशन हो गई थी। कल मैं और मेरी बेबे एक जरूरी काम तो बाहर गए थे। पूरा रास्ता मैं तो बस एक के बाद सोचू था, अकीब कड़ी जो काम लिखड़े हानि भगवान करे इस बार वो काम तो बढ़िया तरिया पूरा हो जाए। इब तार मैं तो कई जने मेरे पे पूछे भी गए भाई के काम था, के करण गए थे, लेकिन फिलहाल इस बात का मेरे द्वारा कोई जवाब को नहीं, क्योंकि कुछ बात इसी होया करे है जिनने सही टाइम आने पे बताया जा सके। और हाँ तार मैं आज एक वादा करूँ, अगर जे यू काम जमा सही तरिया पूरा हो गया तो आने वाला टाइम में कैमरा का आगे बैठ कर बिना कि मैं छुपाए तरते सारी बात बताऊंगा। फिलहाल गणी बातें की फिर की ना बनाते हुए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। नमस्कार जी सर, स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे जल्दी उठकर ऊपर जाकर निपटता हूँ अपने छोटे मोटे काम, वापस नीचे आकर बढ़िया चाय नाश्ते का आनंद ले लेता हूँ और अपने नहा धोई कंप्लीट कर लेता हूँ। छोरिया का यू काम तो बढ़िया है, जो कितने बाहर जाना हो नहीं 5 मिनट में तैयार होकर खड़े हो जाए, लेकिन इन छोरिया का तो सिंगारे को नहीं पूरा होता है। इब देख लो मैं तो सवेरे सवेरे नहा धोकर तैयार भी हो लिया था, लेकिन मेरे बेबे का सूटे को नहीं सिलेक्ट हो रहा था, कौन सा पारू कौन सा नहीं। घनी बार बाट देखने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करे ली, मैं 2-3 बार और मारूंगा तो फिर लेकर क्या होगी वो बाहर थोड़ी ही। गाड़ी बैक करते टाइम देखता हूँ कर्नल साहब और मोनालिसा दोनों जने बाइक बजा के पानी ले आए थे, फिर बेबे भी बाहर लेकर आई थी, उसके गले थोड़ा मजाक करता हूँ। आज ये बस मैं आज मैं और रामू काका यानी कि मेरी बड़ी बेबे किसी जरूरी काम तक कैथल जाके आवा थे। कर्नल साहब ने पहला ही कह दी थी अगर गाड़ी में तेल गलावा तो खेड़ी चुपटाला पेट्रोल पंप पर तेल गला लिया, क्योंकि आजकल तेल में मिलावट बहुत होने लगी। अपन तो बस इन्हें पर भरोसा है। गला है कि गाड़ी में तेल पंजादा अब देता हूँ कैथल का नहीं। कपड़ों पहुंच कर देखा एड़ा तो बिना बारिश इतना बुंडा चिकड़ हो रहा है, कपड़ों तो बहुत सुथरा काम होया करता, इतना बुंडा चिकड़ कटता है क्या कपड़ों वाले। उचाने पहुंचते पहुंचते बेबे की टेंशन बढ़ गई, बोली आ रहे एड़ा को कहते लिया एड़ा तो फैटक बंद पाओगे, अरे 1-1.5 घंटा एड़े खराब हो जाएगा अपना। मखा अच्छा उचाना ने घट ला रही है कि तो बहुत आगे लिकड़ गया। उचाना अंडरपास बन रहा है, अंडरपास को गाड़ी साए साए करती जाओगी। उचाना में तो लिकड़े थे, इतनी बार मैं रामू काका की जीभ लप लप करने लगी थी। मैं समझ गया था मखाई खर्चा होना चालू होगा मेरा, आगे जाकर नवली मैं तो गंडा का जूस पीऊंगी। मखा ला बेबे तो गंडा का जूस पी, एड़ा खड़े होकर जूस पीने लग रहे थे। इतनी बार मैं एक भाई मिल गया था, इसके साथ भी राम रमी करता हूँ, फिर गाड़ी खींच देता हूँ हाईवे की। और आगे चल के देखा मैं तो शिमला पहुंच गए थे। सीढ़ी सीढ़ी बैल ही भी लगने लगी थी, फिर मेरा ध्यान आई मखाई तो शिमला गांव है और सीढ़ी सीढ़ी बैल अपनी एसी की लगा है। कैथल के लोग लग गए थे, बेबे ने बोर्ड देख लिए, बोली अरे यार कटरा 1 किलोमीटर, दिल्ली 2 किलोमीटर दूर पड़ा है। वैसे हाँ मैंने इतनी पढ़ाई दी लिखाई दी, अरे लग भी गोबर खान का भी कौन बेरा था ना, या दूरी दिल्ली पहुंचने खातर और कटरा पहुंचने खातर एक्सप्रेस वे की दूरी है। एक एक पॉइंट करके ना सारी बातें समझाता हूँ सिस्टर को। फिर हम पहुंच गए थे कैथल और बेबे ने बोली कैथल कौन जाना, कैथल तभी और आगे सीवन पहुंचना अपन है। इतनी सुन दे मैंने गाड़ी चीकाड़ा रोड पर चढ़ा दी और कैथल तो लेकर चीका तक का जमा सारा रोड खराब हो रहा, पूरे पूरे खड्डे हो रहे थे, गाड़ी भी जमा सारी हलगी थी। अरे ये भाई टाके लगाने लग रहे थे, मैं टाके ना लगाओ, इस रोड में बैठ कर दोबारा बना दो सारा ना। सीवन की ऊंची नीची गाड़ा में पुराना जमाना के बने हुए छोटी छोटी ईटा के घर इबलक भी जमा सही सलामत थे। पहुंच के सीवन ने मेड के अपना जरूरी काम एड़ा की गाड़ा में को धक्के खाकर ना मैं और रामू काका वापस अपने घर की तरफ चल दिए थे। बहुत बढ़िया शहर था भाई सीवन तो मैं थोड़ा टाइम रहा सीवन में, लेकिन जानदे जमा जी लगा था लगा था कई बार पहले आ लिया मैं। वापस एंजोनी बेबे ने एक पौधा नर्सरी दी गिबली, अरे एड़ा तो गमले जमा सुतरे सुतरे इधर यहाँ पे भी ले लेके मका कि मैं ले ले बेबे आज तो तेरा दिन है, जो सी चीज भी कहोगी वही चीज दवा दूंगा तना माज। क्या ना गाड़ी में 4 गमले हम दोनों जने चल दिए अपना आगे का सफर तय करने के लिए। सीवन जंजोनी हमने देखा था एड़ा एक अंडरपास था जिसमें नरी गुरसल चिड़िया थी। आजकल अपना लोहा धोरा गुरसल चिड़िया दिख दी है, कोनी बेरानी कड़ा गायब होगी। मैंने तो ये दिन में आज एड़े देखी है बस गुरसल चिड़िया। जाते टाइम तो हमें इन खातर के में ले कौन रहे थे, जहाँ तक सीधे लिकड़ गए थे, लेकिन आते टाइम मैं इनके लिए 2 पैकेट दलिये के लिए आया था। बेबे ने दलिया गेट तो दिया था, लेकिन ये गुरसल चिड़िया खावा कौन थी। बेबे ने बोली अरे खांदी तो कौन की, मैं मखाइन का दाना पानी खाने का टाइम होया करे तेरे की तेरिया कोनी बोकड़ियां गड्डी रुकावर की मैं चरण लायक जे। इतनी सुन दे बेबे जमा चिंगर की और मेरा थप्पड़ मारने लगी। लेकिन सच्चाई तो यह है भाई पशु पक्षियों का अपनी दिनचर्या का में रूल रेगुलेशन हुआ है, लेकिन इंसान सारा दिन पागल हो एंडे जावा है। नरवाना दलिगड़ कहना उचाना में एंट्री करिए थी, इतनी बार में जमा तेज बारिश चलू होगी। मैंने बेबे तक क्या मैं ठीक होगा गाड़ी लिया नहीं मोटरसाइकिल लेंदे दुकरा कड़ा भी जदे पावा रहा। अरे देखो भाई ऊपर आला की माया, उचाना शहर में तो जमा कसुता मी बरसा था, लेकिन उचाना गांव में पानी का टपका भी कोई नहीं पड़ा था ऊपर। रेडी पहुंच कर मैं लोकेशन का नहीं देखा, कर्नल साहब भी रेडी लेके भी कोई आए थे। एड़ा तो दूसरा भाई की रेडी खड़ी थी, बस राम जाकर देखा कर्नल साहब रास्ता में आने लग रहे थे रेडी लेकर। कर्नल साहब को बोलता हूँ बेबे ने घर छोड़ के यू आ रेडी पर वापस, लेकिन बेबे ने रास्ता में एक ताई मिल गई। अरे दोनों जने लायक सारा काम की चुगली काटने लग रही थी। मैं तो इनकी बात सुन सुन कर जमा पक लिया था। मेरा तो आधा पौना घंटा एड़े खराब हो गया था, इतना घर पहुंचे इतना अपना भी मौसम बारिश का हो चुका था।
बार जाते बेबे ने बोली चल रहे ऊपर चल के पिलंग भीतर दे रहा बाहर दे रहा बारिश में भी जगह नहीं वो मैं रेडी पे जाना खतर कर तलिकड़ू में था इतनी बार मैं देखा बारिश जमा को सुती डाल तेज जाएगी थी मैं तो उल्टा ही भीतर घर बढ़ गया जाएगा ना बढ़िया ही नींद कड्डी थोड़ी ही बार में बूंद समय पाछा बाहर निकल के देखा वो तरीका गाल में तो जमा को सुती डाल तालाब हो रहा है तालाब में बच्चे नहाने लग रहे थे मैं अपने गांव के सरपंच और हल्के के एमएलए श्री जस्सी पेटवाड़ जी का दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ उन्होंने हमारी गाड़ नहीं बनवाई अगर आज जे में या गाड़ बनवा दे तो ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे कड़ा ना और कड़ा एंजॉय कर अपना अलग दे ही एक बात बताऊं मोटरसाइकिल सुधा मैं भी आज हमारी गाड़ में कसूती डाल पड़ा हूँ आले के पड़ा मैं रेडी पे आ रहा हूँ आज तो मैं रेडी पे पहुंच के देखा कर्नल साहब को जुगर्दो को कस्टमर खड़े थे कर्नल साहब भी बारिश के कारण जमा कसूती डाल बीज रहे थे उनको हटाकर लग जाता हूँ अपने काम पे मैं कर्नल साहब के लिए एक जोड़ी सूखे कपड़े के भी लिया था मैं गराज पे जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो कुछ कस्टमर अपना लोकल एरिया के थे और कुछ कस्टमर जमा दूर दूर रहे थे अपने लोकल एरिया वाले कस्टमरों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार दूर तो आए कस्टमर ने गोलगप्पे खाने दो इन्हें अपने घर भी पहुंचना है मौसम भी खराब है आज सच्ची बात बताऊं भाई अपना एरिया का बंदा दिल जीत ले है जमा एक बार कही थी मैं कहीं कस्टमर दिल्ली टायर एक बार इन्हें गोलगप्पे खुआ देना बोले कोई दिक्कत को नहीं आराम तक खुआ हम तो फिर भी खाई लेंगे पहला दिल्ली वाले भाई गोलगप्पे खुआ कर जमा शिकायत दिए फिर ये रोहतक वाले भाई आए कहने बोले भाई सब गनी दूर तक गाड़ी मोड़ कर स्पेशल गोलगप्पे खाना खतरा है यहाँ रोहतक वाले भाइयों को खिलाता हूँ गोलगप्पे और अपनी रेडी पे विजिट करने के लिए रोहतक वाले भाइयों को दिल से बार बार धन्यवाद भी करता हूँ ये सारे भाई जींद अरे थे और आपस रीमा जमा को सूती डांट बैठाऊ थे रेडी पे गोलगप्पे खोन जो भी मजा है तुमने तो जींद वाले ये सारे भाई बारिश के रोमांटिक मौसम का सोमरस ग्रहण करके न जमा को सूती डाल आनंद ले रहे थे ले भाई इन भाइयों तक गोलगप्पे खोन जो मैंने इनकी वीडियो बनानी चालू करिए थी इतनी बार मैं ये भाई ने बोले हमारी वीडियो तो क्या न बनावा हम तो तेरे व्लॉग बनाना था पहला क्या गोलगप्पे खान खातर आवा और तेरा गांव में एक कोठी में टाइल पत्थर लगाने का ठेका भी ले रखा है हमने मखा अच्छा अब तो तारी वीडियो पक्की बनाऊंगा और स्क्रीन पर तारा नंबर भी दूंगा किसी भी भाई ने अपना घर में टाइल पत्थर लुआने हो तो इस नंबर पर कॉल कर लियो जायज रेट में आपका घर में टाइल पत्थर लगा देंगे ये भाई इन भैया की ऐड करिए थी इतनी बार में मेरे द्वारा ऐड का एक और ऑफर आएगा ये सर अरे थे बाडा खेड़ा काम था इनकी शॉप का कार्ड देखते ही मैं जमा राज्य हो गया मखाओ हो गया तो किसान भैया का काम की चीज है जमा इन सर ने बताया अकबरवाड़ा और आंसे में हमारी दुकान पर खेती के संज खासकर रोटावेटर जमा बढ़िया और मजबूत तरीका बनाए जावा है किसी भी किसान साथी ने खेती के लिए बढ़िया उपकरण चाहिए हो तो इनसे संपर्क कर लियो मैंने स्क्रीन पर इनका नंबर छोड़ दिया है ले बस सारे कस्टमर तक गोलगप्पे खुआए पाछा आखिरी में गोलगप्पे का जमा लिमिटेड स्टॉक रहेगा था ये 3 कस्टमर थे अपनी आज की दुकानदारी के सबसे लास्ट के कस्टमर इनके गोलगप्पे खाने के बाद सारे गोलगप्पे हो जाते हैं खत्म फिर आते हैं ये भाई गोलगप्पे तो खत्म हो गए भाई रोज की तरह सारा माल खत्म करके ना एक्स्ट्रा सारा सामान कर देता हूँ मेटाडोर पर लोड लाकर 360 डिग्री वाला मोड चौथा गियर लगाकर ना रेस की स्पीड पे पूरा पंजाते रहे थे इतनी बार मैं ये सर आके गोलगप्पे खाने के लिए ठीक हो बढ़िया जमान और सुना दे मिंगनी खड़ा था मंगनी खड़ा अच्छा अच्छा और घर पर ठीक है जमा मजा में नहीं बता है कि कहते खत्म हो गए अगले गेड़े को आऊंगा ठीक है मैं तो आज पहली बार आया दिन में तो घर आके मैं लेके को नहीं गए थे बेबे नुबली अंजनी अम्बी ले आइए फिर जाएगा ना कमल दौड़ता अम्बी ले आता हूँ अम्बी के बाद है 100 की 2 किलो मिट्टी है के चलो ठीक है तो इतने 2 किलो मेरी रेडी वाला सारा काम ना मेडिकल चला जाता हूँ घर जाएगा ना गमले तारण लग रहा था इतनी बार मैं गुड्डू नुबली मैं भी इन गमले ने भी तरदर होंगे फिर इसका सारा लुआ लो सारे गमले भी तरदर आए बना सारा दिन एंड फिर कहना अरगिले के पड़ा मैं रेडी पे काम करके ना जमा जी कह लिया था रात ना दो कहना रोटी पानी खाए कहना मैं गया सो आज के व्लॉग में इतना ही मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार।